Assalamualaikum. Today we will start remaining topics of chapter 2. ओके और हमारा जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ एनिमल्स. तो वी विल स्टार्ट लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ एनिमल्स. प्रोटोजोआ एनिमल्स में लोकोमोशन यानी उसकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है. व्हाट इज़ प्रोटोजोआ? तो प्रोटोजोआ जो है वो एक यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं. यूनिसेलुलर एनिमल्स किसको कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि जिनकी बॉडी जो है सिर्फ ओनली वन सेल पर कंसिस्ट हो, उन एनिमल्स को हम यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते हैं. अच्छा, इनकी लोकोमोशन अगर हम देखें कि इनकी लोकोमोशन किस तरह से होती है, तो इनकी लोकोमोशन उन्हीं के सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स के ही ज़रिए होती है. क्योंकि ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, तो इनकी बॉडी के ज़रिए ही इनमें जो है लोकोमोशन का प्रोसेस जो है वो होता है. अच्छा, इसमें जो है वो 3 टाइप्स हैं जो इनकी लोकोमोशन में जो हेल्प करते हैं. एक तो सियोडोपोडिया है, दूसरा सीलिया है और इसके अलावा फ्लैजिला है. तो ये 3 जो हैं सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. सियोडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला. ठीक है, ये 3 जो है वो क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं इन सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स के यानी प्रोटोजोआ के. क्योंकि हमारे प्रोटोजोआ जो है इसमें अमीबा भी शामिल है, पैरामीशियम भी शामिल है और इसके अलावा यूग्लिना भी शामिल है. तो हम 1 बाय 1 जो है वो पढ़ेंगे और इसमें किसी में सियोडोपोडिया यूज़ हो रहे होंगे और इसके अलावा सीलिया और इसके अलावा फ्लैजिला यूज़ हो रहे होंगे. सबसे पहले आज जो इस वीडियो में हम जो है सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं? अमीबा. ठीक है, यू नो अमीबा वेरी वेल. ठीक है, और अमीबा जो है वो किस तरह से मूव करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ज़रिए. फिंगर की तरह का जो है एक उभार पैदा होता है अमीबा की बॉडी में. आपको पता होगा कि अमीबा की जो बॉडी है उसकी कोई शेप नहीं होती, तो इसी की बॉडी में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? सियोडोपोडिया. ठीक है, अगर प्लूरल देखें तो वो सियोडोपोडिया कहलाता है और अगर आप सिंगुलर देखें तो वो क्या कहलाता है? सियोडोपोडिया. और सियोडो जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉल्स के लिए. और पोडिया लफ्ज़ जो है वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? फीट के लिए. तो सियोडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट. ठीक है. अच्छा, ये इन्हीं की बॉडी से अराइज हो रहा है ये प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सियोडोपोडियम. एक है तो ये सियोडोपोडियम कहला रहा है और इसकी जो है ये बहुत सारे डायरेक्शंस में ये प्रोड्यूस होता है. जैसे यहाँ पर एक है, फिर इसी तरह यहाँ पे भी ये फॉर्म हो सकता है, तो उसकी डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकती है. क्या होता है कि ये जब ये फॉर्म हो जाता है तो जो साइटोप्लाज्म, बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इस सियोडोपोडिया के अंदर. ठीक है, और इस तरह से वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और अमीबा जो है इस तरह से आगे की तरफ मूव करता है. तो यही इसकी जो बॉडी है, इसी से ये जो प्रोजेक्शंस फॉर्म हुए हैं इन्हीं से क्या हो रहा है कि मूवमेंट भी हो रही है, लोकोमोशन भी इसी के ज़रिए हो रहा है. सबसे पहले ये सियोडोपोडिया फॉर्म हो रहा है और इसी से जो बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म है वो इस पर ट्रांसफ़र हो जा रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अमीबा की मूवमेंट हो रही है. और फिर ये जो प्रोसेस है रिपीट जो है वो अगेन एंड अगेन जो वो प्रोसेस रिपीट होता है. अगर सियोडोपोडिया जो है स्मॉल सियोडोपोडिया फॉर्म होते हैं तो वो जो स्मॉल सियोडोपोडिया वो फंक्शन लेस होते हैं. ठीक है, वो फंक्शन नहीं करते. लेकिन एक लार्ज सियोडोपोडिया अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें क्या होता है? बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म उसमें ट्रांसफ़र होता है और फिर इस तरह से उसी डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होती है. और इस मूवमेंट को हम कौन सी मूवमेंट कहते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं. देखिए, अमीबा की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट. और वो किसके ज़रिए हो रही है? वो हो रही है सियोडोपोडिया के ज़रिए. और सियोडोपोडियम वर्ड जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है. और अगर हम अमीबा के स्ट्रक्चर को देखें तो उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, आउटर पार्ट जो है वो क्या है? जेली लाइक. ठीक है, आउटर पार्ट जेली लाइक है जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा जेल. और इसके अंदर जो इनर पार्ट है वो फ्लूइड की तरह का होता है. ठीक है, आउटर पार्ट जो वो जेली की तरह और इनर पार्ट जो है वो फ्लूइड लाइक है. तो आउटर पार्ट को प्लाज्मा जेल कह रहे हैं और इनर जो पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोसोल कह रहे हैं. ठीक है, सोल्यूशन यानी फ्लूइड जो भी सोल्यूशन होता है तो उसमें प्लाज्मोसोल. तो जब ये सियोडोपोडियम फॉर्म होते हैं, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में सियोडोपोडियम लिखा हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर में जब सियोडोपोडियम फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले प्लाज्मा जो जेल है वो इंटर होता है उस प्लाज्मोडियम के अंदर, सियोडोपोडियम के अंदर. उसके बाद जब वो
इंटर हो जाता है प्लाज्मा जेल, तो उसके बाद फिर जो है प्लाज्मोसोल इंटर होता है। और इस तरह से अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो होती है कि पहले जेली लाइक मटेरियल और उसके बाद फ्लूइड जो मटेरियल है वो जो है वो मूव करता है, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और इस तरह से सीओडोपोडियम ही जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं।